देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं 10 बहादुर नौजवानों की दास्तानें एपिसोड नंबर 5, जिसमें हमारी आज की वीडियो का मौजू मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की शहादत के बारे में और मार्गा लक्ष्मीपुर के मुकाम पर होने वाली झड़पों के बारे में है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद कैसे शहादत के मर्तबे पर फायज हुए, उन्होंने कैसे अपने वतन अजीज के दुश्मन को जेर किया और कैसे कामयाबी हासिल की। आज के एपिसोड नंबर 5 में हम आपको उनकी शहादत के अनोखे कारनामों के बारे में आगाह करेंगे। इससे पहले आप लोग एपिसोड नंबर 4 देख चुके हैं, जिसमें हमने आपको मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की जिंदगी के बारे में आगाह किया। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल कॉस्मिक पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त हासिल हो सके। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में विंग कमांडर की हैसियत से पहुंचे तो ये सब बातें उनको अजबर थी, उनके दिलो दिमाग में नक्श थी, उनके रोगो रवैये में खून की तरह गर्दिश कर रही थी और आने वाले वक्तों का हौलनाकपन इनके माथे पर फिक्रमंदी की एक लकीर भी पैदा करने से सिर्फ इसलिए कासिर रहा कि वो वक्त की बाग अपने हाथ में रखने वाले खालिद बिन वलीद के किरदार से भी वाकिफ थे और फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अस्करी बसीरत से भी इनकी पेशे नजर थी। वो जानते थे कि वो हक पर हैं। अल्लाह की राह में उनका हर उठने वाला कदम उनको गाजी शहीद के रुतबे से करीब तर कर रहा है। वो खुद को ऐसे ही खुश नसीबों में रखना चाहते थे जिनके खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है और अल्लाह ताला की बारगाह में हुजूरी का शरफ पहले हासिल होता है। वो समझते थे कि अल्लाह ने उनको अगर वतन की हिफाजत का रास्ता दिखाया है तो उसकी मंजिल भी वो खुद ही मुतईन करने वाले हैं और अल्लाह की मुतईन की हुई मंजिल से ज्यादा अच्छी मंजिल और कौन सी हो सकती है। जिस जमाने में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के विंग कमांडर होकर मशरकी पाकिस्तान गए, जैसे कि हम एपिसोड नंबर 4 में बयान कर चुके हैं कि वो 1958 का पुरआशूब दौर था। भारत को एक साल पहले यानी 1957 का वो जख्म अभी तक तकलीफ दे रहा था, जिसके दर्द में एक शर्मनाक शिकस्त छुपी हुई थी। 1957 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदी झड़पें मामूल की बात बन चुकी थी। आए दिन की गोलाबारी और फायरिंग का उस वक्त सदबाब करना जरूरी हो गया, जब जानी नुकसान का पल्ला भारत की तरफ भारी हो गया। दोनों तरफ की फौजी अफसरान ने बाहमी सोच विचार के बाद नई सरहदों पर बाड़ लगाने का फैसला किया। सबका ताज़ा तरीन झड़प में भारतीय इलाका लक्ष्मीपुर पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। ये मशरकी पाकिस्तान के इलाका ब्राह्मण बाड़िया का एक सरहदी गांव था। नई हद बंदी की गई तो लक्ष्मीपुर मशरकी पाकिस्तान की हदूद में तस्लीम किया गया। बज़ाहिर एक बाहमी समझौता तय पा गया। दोनों अतराफ से झड़पों का सिलसिला रुक सा गया, मगर हिंदू बनने का जहन मुसलसल जहरीली साजिशों में मसरूफ रहा। इसे लक्ष्मीपुर सीने के नासूर की तरह लगता था, जिससे उठने वाली टीसें इसे एक बार फिर अश्ताल अंगेजी पर आमादा करने लगी। फिर आखिरकार वो जब रह न सका तो एक रात उसने बेखबरी में हमला करके दोबारा लक्ष्मीपुर पर कब्जा कर लिया। इस पर अपना हक जिताया और मौजूदा समझौते की सरीहा खिलाफ वर्जी करते हुए हठ धर्मी पर अड़ गया। उसका कहना था कि लक्ष्मीपुर कल भी भारत का था, आज भी भारत का है। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। हमने तो इस इलाके को पाकिस्तान कब्जे से आजाद कराया है। जब इसे मौजूदा और मुबैना समझौते की याद दिलाई गई तो वो इसके वजूद ही से मुकर गया। अमन पसंद पाकिस्तानी हुकूमत ने जब भारत से लक्ष्मीपुर खाली करने को कहा तो भारत सरकार ने इस मुतालबे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फौजी हुकाम ने इस सूरत हाल का बड़ी गहरी नजर से जायजा लिया। ये आसानी से नजर अंदाज करने वाला मामला नहीं था। अगर ऐसी बातों को अहमियत न दी जाती तो उनके दुश्मन का हौसला बढ़ जाता और वो कल को ऐसी ही दीगर हरकत का मर्तकब होने में देर न लगाता और फिर ऐसी मकरूह कार्रवाइयों को अपना हक समझकर आए दिन तूफान उठाता रहता। फौजी हुकाम तो इस मामले पर जितना सोचते जाते उनका रवां रवां सा लगता था। दुश्मन की हठ धर्मी उनके हलक से ना उतरती थी। किस बुरे तरीके से वो अपने अहद को तोड़कर बेशर्मी पर उतर आया था। अगर वो उसकी बात का जवाब ना देते तो इसकी इन शर्अंगेजियों को मजीद शय मिल जाती, जो वो अंदर ही अंदर बंगालियों को उकसाने के सिलसिले में अंजाम दे रहा था। मशरकी पाकिस्तान के हालात उस वक्त इतने बुरे ना थे। 13 साल हो गए, फिर भी फौजी नुक्ता नजर से ये मामूली बात ना थी।
उस इलाके को वापस लेना बेहद जरूरी था। सरहदी गांव होने की हैसियत से लक्ष्मीपुर की अहमियत दो चंद थी जिसे नजरअंदाज न किया जा सकता था। ब्रिगेडियर साहब दाद इस इलाके के GOC थे। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। वहां सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में अहम तरीन फैसले किए गए। वहीं ब्रिगेडियर साहब ने पता करवाया तो पता चला कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद उस वक्त जिला सलट में तैनात हैं। ब्रिगेडियर साहब ने फौरी तौर पर इनको सलट से अपने पास बुलवाया। दूसरे दिन ब्रिगेडियर साहब ने दूसरे फौजी अफसरान के साथ इस इलाके का दौरा किया, सारी सूरत हाल का जायजा लिया और जो कुछ इस दौरे की रिपोर्ट के तौर पर सामने आया वो ये था कि भारतीय फौज लक्ष्मीपुर के इलाके में एक ऊंचे टीले पर काबिज थी जिसकी वसीओ अरेज रकबे में चारों तरफ भारतीय सिपाहियों ने मार्टर किने फिट कर रखी थी। ब्रिगेडियर साहब ने सवाल किया, भारतीय फौजियों की तादाद किस कदर मालूम होती है? मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जवाब दिया, हमारे फौजी दस्ते से कई गुना ज्यादा। ब्रिगेडियर साहब ने दोबारा पूछा, और उनके दफाई मोर्चों की तादाद कितनी है? मेजर तुफैल मोहम्मद ने जवाब दिया, वो भी हमारे मोर्चों से काफी ज्यादा। समझ लीजिए 1 और 4 का मुकाबला है। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कुछ भी हो, हमें हर सूरत में लक्ष्मीपुर को दुश्मन के कब्जे से आजाद कराना है। तुम इस इलाके की अहमियत से बाखूबी वाकिफ हो। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जवाब दिया, यस सर। ब्रिगेडियर साहब ने दुबंग लहजे में कहा, तुम्हें इस ऑपरेशन का कमांडर मुकर्रर किया जाता है। ये मार्का तुम सर करोगे। मुझे हर हाल में लक्ष्मीपुर वापस चाहिए। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जवाब दिया, यस सर, और इसके बाद खटाक से सल्यूट किया और अपनी ड्यूटी पर चले गए। उन्होंने एक बार फिर इलाके का भरपूर जायजा लिया, अपनी और दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाया, अपने जवानों को दस्ते की शक्ल में मैदान में जमा किया और उनकी गरजदार आवाज फिजा में आतिशफशानी करने लगी। इसी शाम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपने दस्ते के 25 जवान साथ लिए और लक्ष्मीपुर से अखूड़ा स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। बाकी दोनों दस्ते जिनको दुश्मन पर दाएं और बाएं से हमला करना था, वो अपने दस्ते के साथ खुफिया तौर पर एक ट्रेन पर सवार हुए और लक्ष्मीपुर से 2 मील पहले उतर गए। ये लक्ष्मीपुर का अकबी इलाका था। खामोश रात के सीने पर सफर करते हुए मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद अपने जवानों के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि जिस टीले पर दुश्मन ने मोर्चे बांध रखे हैं, वहां दीगर असले के साथ उन लोगों ने मार्टन किने भी नस्ब कर रखी हैं, जिनका तोड़ बज़ाहिर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के पास कोई न था। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की मदद पर भरोसा जरूर था, जिसके सहारे वो इस बेसरूसमानी के आलम में दुश्मन पर हमला करने निकल पड़े थे। रात को दूसरा पहर गुजर चुका था जब मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद अपने जवानों के साथ दुश्मन के अकब में इस कदर नजदीक पहुंच गए कि उनके कानों में भारतीय फौजियों के बातें करने की आवाजें भी आ रही थी। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, अगर वो चुकन्ना ना हो तो मारा जाता है। भारतीय फौजी इतने लापरवाह थे कि रात सो कर गुजार देते। उन्होंने पहरे पर फौजी सिपाही मुकर्रर कर रखे थे। उनमें से एक की नजर अचानक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद और उनके साथियों पर पड़ गई। इसने फौरन शोर मचाकर अपने लोगों को आगाह कर दिया। जो ही मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को इल्म हुआ कि दुश्मन इनकी आमद से बाखबर हो चुका है और बेसाख्ता उनके लबों से गरजदार आवाज निकली, नाराए तकबीर। साथियों ने बेयक आवाज जवाब दिया, अल्लाहु अकबर, जिसकी वजह से सारा इलाका दहल उठा। इसके साथ ही भारतीय फौजियों ने इन पर फायर खोल दिया। गोलियां एक तवातर के साथ मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद और इनके जवानों पर बरसने लगी। मेजर साहब सबसे आगे थे। अचानक फायरिंग शुरू हुई तो सबसे पहले वो इसकी जद में आ गए। यके बाद दीगर 3 गोलियां इनके सीने में पेवस्त हुई। वो जरा सा लड़खड़ाए, फिर संभल गए। उन्होंने अपने अल्लाह को याद किया और पामर्दी से कदम आगे बढ़ा दिया। ये महसूस ही ना होने दिया कि गोलियां इनके सीने में घाव पैदा कर चुकी हैं। मेजर साहब ललकारते हुए मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे थे। उनको जोशो खरोश कदमी करते देखकर उनके जवानों का हौसला 2 चंद हो गया। वो भी मुसलसल नारे लगाते हुए गोलियां बरसाते संगीन ताने दीवानावार दुश्मन पर टूट पड़े। साथियों, आगे बढ़ो, दुश्मन पर टूट पड़ो। उसे बता दो कि मुसलमान के लिए अल्लाह की राह में जान देना कितना आसान होता है। मेजर साहब मुसलसल अपने जवानों को जोश दिला रहे थे और जवान थे कि दीवानों की तरह दुश्मन पर छाए चले जा रहे थे।
उसी वक्त दाएं और बाएं से भी मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के दोनों दस्तों ने दुश्मन पर हल्ला बोल दिया। ये अफ्ताब दुश्मन के लिए ताजियाना साबित हुई। उसने आओ देखा न ताओ और हस्बे रवायत भाग निकला। उसकी सारी कुव्वत, सारी ताकत, सारे हथियार इसके लिए बेकार साबित हुए। जान बचाना इसके लिए सबसे पहला फर्ज बन चुका था, जिसकी तकमील में वो कितनी ही लाशें छोड़कर फरार हो गया। दुश्मन का शिकस्त खाकर भागते देखकर बे इख्तियार मेजर साहब ने नारा तकबीर बुलंद किया। जवानों ने अल्लाह अकबर कहकर दुश्मन पर आखिरी हल्ला बोल दिया और रात के अंधेरे में हिंदू बुनियाद गायब हो गया। अब टीला मेजर साहब और उनके जवानों के दस्तरस में था। उस वक्त मेजर साहब लड़खड़ाए, खून बहुत ज्यादा बह जाने के बायस उनके बदन पर कमजोरी ने गलबा पा लिया और वो एक तरफ टेक लगाकर खड़े हो गए। इनके हाथ से गन गिर पड़ी, मगर उन्होंने किसी को महसूस न होने दिया कि वो शदीद जख्मी हो चुके हैं। धीरे धीरे वो छोटे से तोदे से टेक लगाकर बैठ गए। जवान ये समझे कि वो थक कर बैठ गए हैं। तब भारतीय मोर्चे से दबे पांव चोरों की तरह कमांडर देव ब्रह्मन निकला और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने के लिए एक तरफ रेंग गया। इसके हाथ में पिस्तौल था, मगर इसने इसे फायरिंग के लिए इस्तेमाल करने की बजाय शायद वक्त पड़ने पर अपनी हिफाजत के ख्याल से हाथ में ले रखा था। अचानक मेजर साहब के दस्ते के एक जवान ने इसे देखकर ललकारा। कमांडर देव ब्रह्मन आवाज सुनकर बुखला गया। पलटकर इसने पिस्तौल से फायर करने की बजाय दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। इस अफरा तफरी में मेजर साहब ने अपने हवास को जगाया और देखा कि पिस्तौल बरदार कमांडर ब्रह्मन उन्हीं की तरफ भागा हुआ आ रहा है। जो ही वो इनके करीब आया, मेजर साहब ने उठकर इसे पकड़ना चाहा, मगर खून इस कदर ज्यादा जाया हो चुका था कि वो अपनी जगह से पूरी तरह उठ ना सके। ताहम हाथ उठाकर उन्होंने कमांडर ब्रह्मन की टांग गिरफ्त में ले ली। वो भागते भागते अंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपने सर से फुलादी खुद उतार कर 2-3 जोरदार जरबे कमांडर ब्रह्मन के सर पर रसीद कर दी। उसी वक्त एक जवान ने इस पर अपनी राइफल सीधी कर ली थी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जवान को हाथ उठाकर रोक दिया और कहा, इसे गोली मत मारो, जिंदा गिरफ्तार कर लो। भारतीय मोर्चा तबाह हो चुका था। लक्ष्मीपुर पर अब पाकिस्तानी फौज काबज थी। उस वक्त उनके जवानों को इल्म हुआ कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद किस कदर बुरी तरह जख्मी हैं। फौरी तौर पर उनको कोमिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद हंसते मुस्कुराते शहादत के सफर पर रवाना हो चुके थे। फातह लक्ष्मीपुर अपने मिशन की तकमील के साथ ही अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया था। अखूड़ा रेलवे स्टेशन के करीब सुर्ख रंग की एक इमारत मौजूद है, जिसके बाहर एक बोर्ड पर यह तहरीर दमक रही है, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद मेमोरियल डिस्पेंसरी। ये इमारत इस अजीम शहीद की यादगार के तौर पर तब तक इस सरजमीन पर सर उठाए खड़ी रहेगी जब तक वहाँ भी एहसान मंद मुसलमान जिंदा रहे। इनके कमांडर ब्रिगेडियर साहब ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को बेहद शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद एक मिसाली मुसलमान थे। उनकी शहादत से हमारी फौज का मोराल बुलंद हुआ और बेशुमार खूबियों में से इनकी एक खूबी ये भी थी कि गैर शरई हरकत से वो मुकम्मल इज्तनाब करते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये थे मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, जिनकी शहादत के बारे में आप लोगों को आगाह किया। इसके बाद बहुत जल्द आ रहा है हमारा एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम मेजर राजा अजीज भट्टी की जिंदगी के बारे में आप लोगों को आगाह करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह निगहबान।